चलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी की तरफ लेके चलते हैं। तो ये कहानी जो है आज की सच्चाई है। तो क्या होता है, आज सुबह मैंने देखा एक बच्चा मार्केट, एक दुकान के बाहर मार्केट में खड़ा होता है और जो दुकान है वो बंद होती है। तो सभी उस बच्चे को मजाक कर रहे होते हैं कि आज कहाँ बैठ के पेपर करोगे, आज कहाँ, मतलब सभी उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। तो मैंने अचानक पूछ ही लिया कि बेटा आप हाथ में कार्डबोर्ड लेके, क्लिक बोर्ड लेके और ये जो ज्योमेट्री बॉक्स लेके यहाँ क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो जहाँ पे। तो बच्चे ने कहा कि एक्चुअली मैम, ये जो अंकल है शॉपकीपर जो अभी आएंगे, ये शॉप खोलेंगे और मुझे जो है ये पेपर करवाएंगे। मैम मुझे कुछ भी नहीं आता इस पेपर में कि क्या है क्या नहीं, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है जी। अंकल ही मुझे पेपर करवाते हैं डेली और वही आज भी करवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो उसके बाद जब दोपहर को कुछ बच्चे मैं देखती हूँ कि स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब 7-8 बच्चे ग्रुप में चले होते हैं, तो उनके हाथ में आंसर शीट्स होती हैं। तो मैंने कहा बेटा ये आप कहाँ जा रहे हो, हाथ में क्या आपने लिया हुआ, ये कहाँ लेके जा रहे हो ये चीज़। तो कहते मैम हमारा आज पेपर था, तो हमारे जो मैम है, हमारे सर है, उन्होंने कहा कि जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आपने उसको कंप्लीट करके यस आज के ही आज सबमिट करवाना है स्कूल में, अपनी आंसर शीट्स को सबमिट करवाना है, मतलब लेट नहीं होना है। तो मैंने एक बच्चे से पूछा तो बेटा ठीक, वो तो ठीक है आप इसको सबमिट करवाने जा रहे हैं, बट ये किस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम था आज। तो बच्चे ने कहा मैम पता नहीं, मुझे सब्जेक्ट तो पता नहीं किस सब्जेक्ट का था। तो मैंने कहा क्यों नहीं पता आपको, भाई आपने पेपर किया है, आपको सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। कहते नो मैम, एक्चुअली मेरा पेपर जो है मेरी मम्मा ने किया है। देखो कहाँ पेरेंट्स खुद पेपर कर रहे हैं अपने बच्चे का। तो मैंने बड़ी हैरानी हुई सुन के, है मम्मा ने पेपर किया है, क्या जो क्वेश्चन पेपर है वो मम्मा के लिए सेंड किया गया था, क्या उसको उसके पेरेंट्स ने सॉल्व करना था, बच्चे को कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो फिर दूसरे बच्चे से पूछा, दूसरे बच्चे ने बोला कि मैम मुझे भी नहीं पता, पता नहीं ईवीएस का पेपर है, पता नहीं इसका शायद इंग्लिश का है। मैंने कहा आपको क्यों नहीं पता है। कहते एक्चुअली मैम मेरा जो पेपर है मेरे भैया ने किया है। तो ऐसे ही और तीसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा मैम नहीं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा पेपर जो है ट्यूशन वाले मैम है उसने करवाया है, उनको ही पता होगा, उन्होंने मेरे सामने कॉपी रखी हुई थी, मैंने तो ऐसे ही उतार लिया, मुझे पता नहीं है क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसका स्टैंडर्ड कितना डाउन हो चुका है, मतलब कितना नीचे स्तर चला गया है कि हमारे बच्चों को सब्जेक्ट का भी नहीं पता, मतलब कि कंटेंट कुछ पता ही नहीं है कि किस चीज़ का पेपर है और कौन से क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं, कैसे हमने सोल्व करना है। किसी के पेरेंट्स करवा रहे हैं, किसी के भैया करवा रहे हैं, किसी के ट्यूटर करवा रहे हैं, किसी के अंकल पेपर करवा रहे हैं। तो बच्चा कभी कहीं बैठ के, ग्रुप में बैठ के, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रुप में बैठ के शीट सामने रख के, हेल्प बुक सामने खोल के उसमें से पेपर आराम से कर रहे हैं बैठ के घरों में। तो देखो कितना एजुकेशन स्तर हमारा गिरा हुआ है, कितना ज़्यादा है, मतलब कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना नीचे स्तर चला गया है कि देखो ये वाला बच्चा जो है जिसको अभी तक ये भी नॉलेज नहीं है कि वो पेपर किस सब्जेक्ट का है, तो वो देखो आगे जाकर क्या कुछ बन पाएगा। ये आप खुद सोचो कि क्या बन पाएगा। जो पहले जो टाइम था, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो जाता था तो सभी जो है सभी को क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता था, आंसर शीट दे दी जाती थी, बच्चा जितना आता था वो खुद ही सॉल्व करता था, कोई उसको हेल्प नहीं होती थी। बाय द वे अगर एग्जाम पेपर सॉल्व करते करते किसी बच्चे का अगर नीचे पेन भी गिर जाता था ना, तो जो पेन बच्चा अगर उठाने लगे तो वहां जो इन्विजिलेटर होता था, वहां पर निरीक्षक, वो 10 बार पलट के देखता था कि कहीं बच्चे ने कोई यहाँ से मतलब हेल्प बुक तो नहीं, उसको कुछ पर्ची तो नहीं उठाई है, कोई ये चीटिंग तो नहीं कर रहा है। 36 बार उसकी कभी पैंट चेक करनी, कभी उसकी सॉक्स चेक करनी, तो मतलब उसको बार बार चेक किया जाता था। बाहर से बच्चा आता था टॉयलेट जाकर, उसको भी चेक करते थे कि बच्चा बाहर से कुछ लेके तो नहीं आया है। मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस थी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो तब जाके पता लगता कि बाकी बच्चे ने पेपर किया है, मतलब सही उसका जो है रिपोर्ट आती थी। अब पेरेंट्स कर रहे हैं घर में, बच्चा आराम से कर रहे हैं, बस
आप सभी पेरेंट्स से, जितने भी हैं सभी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम पेरेंट्स जो भी हैं, जब बहन है भाई है जो भी हैं पेरेंट्स हैं, पेपर अपने बच्चों का खुद करके हम किसको दिखावा कर रहे हैं, हम किसको शो ऑफ कर रहे हैं जी, किसके लिए हम कर रहे हैं जी सारा। अब बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं आया उसको, है ना। आपने ट्यूशन फीस भी दे रहे हैं, आप जो है स्कूल की फीस भी दे रहे हैं, हर चीज पे आप जो है पेमेंट कर रहे हैं, बट आपके बच्चे ने तो कुछ नहीं सीखा है, तो आपने किसको दिखावा किया जी, है ना। तो मैं पेरेंट्स सभी से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे हमने हमेशा सुनते आए हैं कि टीचर्स आर द लीडर ऑफ नेशन। जो टीचर होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं, कहते हैं चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एवरी कंट्री। कोई भी देश है उसका जो फ्यूचर है वो एक बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि आगे जाकर बच्चों ने ही देश की भागदौड़ संभालनी होती है। तो भागदौड़ क्या संभालेंगे बच्चे? जो चीटिंग कर रहे हैं उनके पेरेंट्स पेपर कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार पेपर कर रहे हैं, बच्चे को तो पता ही कुछ नहीं है कि है क्या पढ़ाया क्या नहीं। तो मैं आपसे यही आज क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो देश का भविष्य क्या होगा, कितना अंधेरे में जा रहे हैं हम, खुद से जो है धोखा कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हम धोखा कर रहे हैं, अपने आप से भी धोखा कर रहे हैं हम। तो प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाएं ढंग से, उसको कंटेंट एकदम क्लियर करवाएं, तो अच्छे से उसको समझाएं और खुद सोचें कि आपने बच्चे को, ठीक है स्कूल तो बंद है, बिल्कुल बच्चे का माइंड वॉश है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, आप कितने अवेयर हैं। तो मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ, आगे जो भविष्य है उसके बारे में, हमारे भारत का भविष्य क्या होगा, यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो प्लीज मुझे इसका आंसर देना कि देश का भविष्य कैसा होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी ने मुझे इसका आंसर देना कि आप अपने